जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर की कृपा को अहेतुकी कहा गया है, अकारण ही कृपा कर देते हैं श्री हनुमान जी, चूंकि ऐसा उनका स्वभाव है। बाबा नीम करोली जी महाराज को लेकर ऐसे कई अलौकिक प्रसंग हैं जिसमें बाबा जी ने अकारण ही अपने भक्तों पर कृपा कर दी। जो लोग भी ईश्वर के उपासक रहे और जहाँ कहीं भी बाबा जी निकलते थे, ऐसा हो नहीं सकता था कि ईश्वर के उपासकों पर उनकी नज़र ना पड़े। जो लोग भी ईश्वर के उपासक हैं, वृंदावन के एक संत की कथा बहुत प्रचलित है। वृंदावन में बाबा जी जब प्रवास करते थे तो अक्सर बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। बिहारी जी के दर्शन के जहाँ पे जो मुख्य दरवाज़ा है, उसके मुख्य दरवाजे पर उन्होंने देखा कि एक संत वहाँ पे बैठे हुए हैं। दरअसल वृंदावन में वो संत काफ़ी समय से रह रहे थे। जीवन यापन के लिए बिहारी जी के मंदिर के पास ही बैठ जाते थे और एक माला वहाँ जपते रहते थे। जो कोई भी आए तो उनको कुछ दे दे, उसी से उनका जीवन यापन चलता था। लेकिन जिस दिन बाबा पहुँचे वहाँ बिहारी जी के दर्शन के लिए, उसके कुछ दिन पहले से ऐसी स्थिति थी कि उन संत महाराज के झोली में पैसे नहीं आ रहे थे। लोग उन्हें पैसे दे नहीं रहे थे। बैठे बैठे वहाँ माला जपते रहते थे भगवान कृष्ण के उस मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार पे, लेकिन कुछ भी उनको मिलता नहीं था। बाबा जी की नज़र उन पे पड़ी। बाबा जी पहचान गए कि ये तो ईश्वर के भक्त हैं, और ईश्वर के भक्त किसी विपरीत अवस्था में रहें ये बाबा नीम करोली जी महाराज भला कैसे देख सकते थे। अचानक से वो जाते जाते रुके और उन संत महाराज के, जो कि एक तरह से भिखारियों के ही पंक्ति में बैठे हुए थे, वहीं बैठ गए बगल में। तो संत जो थे उन्होंने बाबा की तरफ देखा और मन में सोचा कि एक उन्हें तो कुछ प्राप्त हो ही नहीं रहा है, कोई कुछ दे ही नहीं रहा है, और एक आकर के बगल में ये बैठ गए। अब किसी को देना भी होगा तो बंट जाएगा। एक तो उन्हें नहीं मिल रहा और एक दूसरे ये आकर के बैठ गए। ये भाव चल रहा था संत के मन में। तब तक बाबा ने क्या किया, बाबा नीम करोली जी महाराज ने, कि उन संत से वो माला झपट के छीन ली और लगे जपने। अब वो जो संत थे मन ही मन कूढ़े, लेकिन संत स्वभाव चुप रह गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। और यहाँ बाबा नीम करोली जी महाराज उस माला को जपने लगे। कुछ देर बैठे रहे, आंखें मूंद करके माला जपते रहे, और उसके बाद उठे, माला को पुनः संत को दे दिया और वहां से चल पड़े। बाद में कथा आती है, भक्तों का कहना है कि उस माला को बाबा नीम करोली जी महाराज ने सिद्ध करके संत को लौटा दिया। वो माला सिद्ध हो गई। उसके बाद जब जपना शुरू किया उन संत ने, उसके बाद ये बात आती है वृंदावन में कि उन संत की निर्धनता जाती रही। जितना वो चाहते थे कि जीवन यापन हो जाए, उसे कई गुना उनके पास आने लगा। बाद में तो काफ़ी संपन्न अवस्था में वो संत वहाँ पहुँच गए। बाबा नीम करोली जी महाराज की ऐसी कृपा रही। क्योंकि जो ईश्वर के भक्त हैं, वृंदावन में आप जाएं तो वहाँ पे हनुमान गढ़ी है। वहाँ के तो संत का कहना होता है कि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके इर्द गिर्द रिद्धि सिद्धि, रिद्धियाँ सिद्धियाँ नृत्य करती हैं, उनका पीछा करती हैं। हनुमान जी के भक्तों के लिए कुछ भी दुर्गम, कुछ भी मुश्किल, कुछ भी असंभव ऐसा नहीं रहता। रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं पीछा करने लगती है, और संसार के जो तमाम सुख हैं, संसार की जो तमाम ऐश्वर्य है, उस व्यक्ति के फिर कदमों में दिखाई देता है। ऐसी महिमा है श्री हनुमान जी की, बाबा नीम करोली जी महाराज की, कि जो भी ईश्वर के भक्त हैं वो बाबा जी की नज़रों से बचते नहीं हैं। बाबा की निगाह उन पे पड़ती ही पड़ती है। समय जो लगे, धैर्य धारण करके जो लोग भी श्री हनुमान जी की शरण में हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका दर्शन करते हैं और बाबा नीम करोली महाराज को याद कर लेते हैं, उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जो भी उन्हें चाहिए सब प्राप्त हो जाता है इस संसार में। उसके लिए फिर कुछ भी मुश्किल असंभव नहीं रह जाता। जय सिया राम।